इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें आप पहला क्वेश्चन आप देखें, जेलर का संबंध किससे है? जेल से। तो हमको बताना है क्यूरेटर का संबंध किससे होगा। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको पता चलेगा जो जेलर होता है वो जेल का क्या करता है? निरीक्षक करता है। ओके, देखभाल करता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखें जो क्यूरेटर क्या होता है वो क्या करता है? संग्रहालय होता है। ओके, उसका कोई देखभाल करता है, निरीक्षक करता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? संग्रहालय। आई होप कि क्लियर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें हमारे पास क्या है यहाँ पर, यहाँ FED है, उसके बाद ये है, फिर हमको बताना यहाँ पे क्या आएगा। ओके, हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको पता चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास F है, E है, D है, उससे क्या आया हमारे पास? IHG। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, इस प्रकार क्वेश्चन आया तो आपको करना क्या है? आप इन सभी के पहले लेटर देखना। एफ के बाद आई कैसे आया, ई के बाद एच कैसे आया, डी के बाद जी कैसे आया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे अगला संबंध भी हम उसी प्रकार से बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एफ के बाद आई कैसे आया। एफ़ के बाद आपको आई कैसे मिलेगा? अगर आप यहाँ पे +3 लेटर ऐड करोगे। ओके, एफ़ के बाद क्या आता है? एफ़ के बाद आता है जी, आता है एच, आता है तीसरे नंबर पे आई। मतलब आपने 3 लेटर आगे किया, आई मिला। उसी प्रकार ई से एच कैसे मिल रहा है? ई पे भी आप क्या करोगे? 3 लेटर ऐड करोगे। ई के बाद क्या मिलेगा आपको? ई के बाद मिलेगा एफ, जी, एच। ओके, तीसरे लेटर में एच। उसी प्रकार से डी है, डी से जी कैसे मिला आपको? डी में भी आपने 3 लेटर ऐड किया। ओके, 3 लेटर। डी के बाद क्या मिलता है आपको? ई मिलता है, एफ मिलता है, जी, तीसरे नंबर पे जी। मतलब 3 लेटर यहाँ पे प्लस हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम अगला वाला चेक करेंगे। ओके, अगला वाला चेक करेंगे हम। इसी प्रकार हम रिलेशन चेक करते हैं। ओके, ऑप्शन में आप देखिए पहला लेटर ए है, ए के बाद जी आया। ओके, ए के बाद आप जी देखोगे बहुत सारे लेटर ऐड हुए हैं उसमें। ओके, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ, जी, इस प्रकार से ज़्यादा लेटर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। इसी प्रकार से हम ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करेंगे। वी के बाद क्या है? यहाँ पे एल आया है। वी आपका कहाँ मिलता है? वी आखिरी में मिलता है और एल उससे पहले मिलता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लेटर प्लस हुए हैं। तो हमको भी देखना है 3 लेटर प्लस वाला ऑप्शन। ओके, हमने यहाँ पर देखा डी है हमारे पास, डी के बाद आई आया है। ओके, डी के बाद आप आई किस प्रकार से आएगा? देखिए ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई। कितने लेटर ऐड करोगे आप यहाँ पे? +5। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आखिरी जो ऑप्शन है हमारा, आखिरी ऑप्शन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको चेक करके बता देता हूँ इसमें कैसे करोगे आप। टी है, इसका पहला टी से डब्लू आया। आप टी है, अब जब आप टी में आप 3 लेटर आगे जाओगे, यू, वी, डब्लू, +3 ऐड करोगे आपको डब्लू मिलेगा। उसी प्रकार एस से वी मिलेगा। देखिए एस है, एस पे आप क्या करोगे? 3 लेटर ऐड, एस के बाद टी आता है, यू आता है, वी, तीसरे नंबर पे आपको वी मिलेगा। आर के बाद यू कैसे मिल रहा है आप देखिए, आर के बाद एश आता है, टी आता है, यू, इस पे भी 3 लेटर ऐड हुआ है। तो इसके जैसा इसमें जैसा संबंध बना था उसी में इसमें भी ऐसे ही संबंध बना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चौथा नंबर वाला। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। 9 है हमारे पास। ओके, 9 का संबंध 25 से बन रहा है, 49 का संबंध हमको बताना है किससे बनेगा। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, क्या आपको क्या नोटिस करना है कि आप यहाँ पे जो संख्या दिख रही होगी ये सारी, ये किसी न किसी का क्या स्क्वायर है। हम देखेंगे 9 है, क्या है ये? 3 का स्क्वायर। 25 देखेंगे 5 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 49 होता है 7 का स्क्वायर। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा 3 का स्क्वायर था, फिर 5 का स्क्वायर हुआ, 7 का स्क्वायर है। अगला हमको बताना है किसका स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ पे +2 ऐड हुआ, हम यहाँ पे भी +2 ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 9। जब आप 9 का भी स्क्वायर करोगे आपको कितना मिलेगा? 81। आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए हमको क्या बताना है? विषम अक्षर को चुनना है। ओके, अब विषम का अक्षर का मतलब क्या होता है? 3 समान होगा और 1 भिन्न होगा, उसी को हमको बताना है। देखिए अध्यापक है हमारे पास। ओके, इसका प्रोफेशन क्या है यहाँ पे? टीचिंग। ओके, पढ़ाना है। वकील का भी आपने वकालत करना, डॉक्टर के डॉक्टरी, ओके, इलाज वगैरह करना। लेकिन जो प्रबंधक रहते हैं, ओके, प्रबंधक रहते हैं, ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक तरह से सेम हो जाएंगे। कैसे सेम होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे विषम अक्षर कैसे हो जाएंगे? देखिए
प्रबंधक जो है वो क्या डॉक्टर की फील्ड में भी रहता है, ओके, यहाँ भी हो सकता है, वकील में भी हो सकता है, ओके, और अध्यापक में भी हो सकता है। लेकिन जो अध्यापक है वो वकील की फील्ड में नहीं आ सकता, वकील अध्यापक की नहीं, वकील डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर वकील की नहीं, ओके, और वकील प्रबंधक की भी नहीं, किसी भी प्रबंधक की फील्ड में नहीं आ सकती, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा, विषम अलग क्या हो जाएगा हमारा, प्रबंधक। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे भी आपको क्या बताना है, विषम, ओके। अब आप इस प्रकार क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो दो लेटर चेक करना, ओके, दो दो लेटर आप चेक करोगे आपको आसान होगा। कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे डी है, डी के तुरंत बाद ई आता है, ओके, ओके। आप यहाँ एन देखेंगे, एन के बाद भी ओ आता है, एस देखोगे, एच के बाद भी ओ आई आता है। लेकिन क्या आर के बाद टी आता है, हम बोलेंगे नहीं, तुरंत बाद में नहीं आता ना, ओके। आर के बाद आता है एस, एस के बाद मिलेगा आपको टी। लेकिन यहाँ पे तुरंत अगले अक्षर पे, ओके, नेक्स्ट अक्षर में आपको क्या मिल रहा है, डी के बाद ये आता है ना, डी ई एफ, ओके। यहाँ पे आप देखोगे एच आई जे एन ओ पी, ओके। लेकिन यहाँ पे जो आर है, आर के बाद एस आ रहा है, एस के बाद टी। लेकिन यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या कर दिया, सीधा आर एस कर दिया, ओ आर टी कर दिया, सॉरी आर टी कर दिया। तो ये वाले तीन ऑप्शन के हमारे सेम होंगे, ओके, सेम होंगे। इसी प्रकार से अगर आप और चेक करना चाहोगे और आगे, तो आपको पता चलेगा ये बी है। बी क्या होता है, आप देखिए बी कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे जो ई है, ओके, ई से क्या हो रहा है, 3 लेटर पीछे हो रहा है, ई से 3 लेटर पीछे हो रहा है। यहाँ पे एफ देखोगे, एफ को भी आप देखोगे, आई से कितना 3 लेटर पीछे मिलेगा। ओ देखोगे, ओ भी क्या करेगा, जो ओ है वो किससे, एन है ना, एन से कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, ये भी कितना 3 लेटर पीछे आपको मिलेगा, क्या एल मिलेगा किससे, ओ से। तो इस प्रकार से तीनों क्या सेम हो जाएंगे, और अब हमारा असमान कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि जो टी से अगर आप पीछे जाओगे तो पी कितने नंबर पे मिलेगा आपको, देखिए टी से आप पीछे जाओगे तो पी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर, 3 2 5 नंबर पीछे मिलेगा, ओके, कितने 5 नंबर पीछे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, हमको विषम ही बताना है ना। आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या बताना है हमको, विषम अक्षर को बताना है, ओके। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 का क्यूब किया, कितना होता है 216, ओके, 216 होता है ना। इसी को पलट के आप लिख दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 1 2, ओके। इसी प्रकार से आप 5 का क्यूब करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 125। इसको आपने पलट के लिखा, 5 2 1 मिलेगा। 4 है, 4 का आपने क्यूब किया, कितना मिलेगा, 64। इसको आपने पलट के लिखा तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 4 6। इसी प्रकार से आप 7 का भी क्यूब करोगे, कितना आएगा हमारे पास, 343 होता है। इसको पलट के लिखोगे 343 मिलेगा, ओके। ये देखिए यहाँ पे 543 होता है, लेकिन 7 का क्यूब हमको पता है 343 होता है, ओके। इसको पलट के आप लिखता तो आप कितना लिखता है यहाँ पे, 343 ही होता, ओके। लेकिन ये तीनों क्या सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 543 आ रहा है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा इन तीनों में से। आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको देखना है, क्रम के अनुसार लिखना है, ओके, क्रम के अनुसार आप लिखोगे इसको। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे लेटर क्या क्या है, ओके। जब शब्दकोश में देखोगे, डिक्शनरी में, ओके, वर्ड डिक्शनरी पे आप देखोगे तो कौन सा लेटर पहले आएगा हमको ये बताना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे डी ई है, यहाँ पे भी डी ई है, यहाँ पे भी डी ई है, यहाँ पे भी डी ई है। दो दो लेटर सभी में कॉमन है, तो हम यहाँ तक तो बता नहीं सकते ये कौन सा लेटर पहले आएगा। हम उसके बाद वाला देखेंगे। उसके बाद क्या, यहाँ पे एफ़ है, एफ़ यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है, एफ़। तो आप बताइए इन चारों में से आप बताइए जो ई पहले आएगा कि एफ़ पहले आएगा। आप बोलोगे ई पहले आएगा, तो ये वाला जो ई दिया है तो ये हमारा पहले हो जाएगा, ओके। फिर अब बचा है ये, यहाँ पे भी एफ कॉमन है, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी कॉमन है। हम यहाँ तो बता नहीं सकते कौन सा आएगा, ओके। फिर ई इसके आगे देखेंगे, ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पे भी हम बता नहीं सकते कि कौन सा पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, सी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एन दिया है, और यहाँ पे भी क्या, एन। तो आप बताइए सी पहले आता है कि एन पहले आता है। आप बोलोगे कि सी पहले आता, तो ये दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे भी एन, यहाँ तक हम बता नहीं सकते कौन सा पहले आएगा। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस। अब आप बताइए सी पहले आता है क्या एस। आप बोलोगे सी पहले आता है भाई, तो हम इसको यहाँ पे तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये,
ओके, अब आपको देखना है किस प्रकार से करना है। पहले आपने किसका लिखा, यहाँ पे 3 का कोड लिखा। ओके, दूसरे नंबर पे यहाँ पे किसका 1 हो जाएगा। ओके, तीसरे नंबर पे आपने किसका 2 का कोड लिखा है यहाँ पे। ओके, दूसरा का बताए, और चौथे में चौथा। 31 24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया इसको मैंने। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखें भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। AZ है, CX है, FU। इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको एक एक करके देखना है, एक एक करके देखना है। क्या क्या मतलब, देखिए A है, A के बाद आपने यहाँ पे देखा C है, इसके बाद F देखोगे, F के बाद हमारा पहले। आप यहाँ पे A के बाद क्या छोड़ा आपने, A के बाद आपने 2 लेटर ऐड किया। ओके, मतलब कि आपने B को छोड़ा। C के बाद F कैसे आया C के बाद आपने क्या किया, D और E। ओके, यहाँ पे कितने 3 लेटर ऐड किए। ओके, तीसरे लेटर ऐड करने पे ये मिला, पहले आपने 2 लेटर ऐड किया 3, अब क्या करोगे 4 लेटर। जब आपने F में 4 लेटर ऐड किए, ओके, F में, तो आपको क्या मिलेगा, F के बाद आता है G आता है, H आता है, I आता है, J। आपको 4 लेटर ऐड करने के बाद J मिला। ओके, अब जो हमने बचा है, ओके, जिसको हमने छोड़ा, जैसे कि यहाँ पे Z है, X है, U है। ओके, इस प्रकार से हमको बताना है। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा नोटिस करोगे तो A का उल्टा Z है। ओके, मतलब क्या होता है, मैं इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे कि A है ना, A जैसे कि 1 नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे 2, इसी प्रकार से Z कितने नंबर पे 26 नंबर पे आता है। ओके, ये बात हमेशा याद रखना है। अगर आपको A का उल्टा पता करना है ना, A का उल्टा पता करना है ना, ओके, विपरीत, तो आपको क्या करना है, 27 में से आपने A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 1 आपने घटाया, आपको मिला 26। 26 नंबर पे क्या आता है, Z। ओके, इसी प्रकार से C कितने नंबर पे आया है, यहाँ पे 3 नंबर पे आया है, तो 3 नंबर पे आया है, आपको C का विपरीत पद करना है। आपने 27 से 3 घटाया तो आपको कितना मिला, यहाँ पे 24। ओके, और 24 नंबर पे आपको क्या मिलेगा, 24 नंबर पे आपको मिलेगा X। ओके, 24 नंबर पे क्या मिलेगा, X, ये X मिला। इसी प्रकार आप देखिए F कितने नंबर पे आता है, F आता है 6 नंबर पे। इसका विपरीत पता करना है आपको, तो आप 27 में से इसको घटा दो, 6 को, आपको कितना मिलेगा, 21। 21 कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे U आता है। इसी प्रकार आप देखिए J कितने नंबर पे आता है, J आता है 10 नंबर पे, 10 नंबर पे आता है। इसका विपरीत आपको बताना है। आप 27 में से आप इसको घटाओगे, कितना मिलेगा आपको, 17। 17 आपने घटाया तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे Q। ओके, 17 नंबर पे क्या आता है, Q, तो आपका JQ आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे आप अच्छे से देखो। देखिए 5 है, 5 से 10 हुआ 30, क्वेश्चन मार्क 600, 6000, सॉरी 3600। किस प्रकार से बढ़ रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक नोटिस करोगे। यहाँ पे तो ये दोगुना हुआ है, 5 दूनी से 10 होता है, 10 से 30 कैसा है, यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे 3 गुना। अब देखिए पहले 2 गुना, 3 गुना, अब कितना होना चाहिए, 4 गुना। जब आप 4 गुना करोगे कितना मिलेगा, 120। 120 से फिर अब यहाँ पे 5 गुना करोगे तो 12 पंचे 60 होता है, आपको 600 मिल जाएगा। फिर कितना होना चाहिए, 6 गुना, तो 6 6 36 होगा, इतना आपको मिल जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा 120। ओके, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।